करेंगे बिहार की, जहां पर राजधानी पटना में कारोबारी गोपाल खेम का हत्याकांड में नया खुलासा हो रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोपी अशोक साव नाम के कारोबारी को गिरफ्तार किया है। अशोक साव इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अशोक साव पर हत्या की सुपारी देने का शक है। गोपाल खेमका की हत्या को अंजाम देने के बाद से शूटर उमेश यादव पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट से अशोक साव के घर से कुछ ही देर वहां पर रुका भी था और सूत्रों के मुताबिक कल देर रात पुलिस ने इस अपार्टमेंट में छापेमारी करके उस कारोबारी को हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने कल ही शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार किया है और आज एनकाउंटर में विकास उर्फ राजा नाम के एक आरोपी को मार गिराया गया है। राजा पर कत्ल के लिए हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सुपारी की रकम में से उमेश यादव को 1 लाख रुपए मिले। उमेश यादव के पास से पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 1 लाख का कैश बरामद किया है और अब अशोक साव हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो इस मामले में एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि इस एनकाउंटर में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक राजा नाम का अपराधी इस एनकाउंटर में ढेर हो गया है और ये जो राजा नाम का अपराधी बताया जा रहा है, इसने खेम का हत्याकांड में आरोपी को हथियार मुहैया करवाए थे, यही आरोप है। और पुलिस जब इसको पकड़ने के लिए गई तो वहां पर एनकाउंटर शुरू हो गया, जैसे पुलिस का दावा है। और इस एनकाउंटर में राजा नाम का आरोपी ढेर हो गया। इस पर शूटर उमेश को हथियार देने का आरोप है। तो अभी एक व्यापारी, इसमें उमेश और उसके साथ साथ एक राजा नाम का आरोपी जिसने हथियार शूटर उमेश को मुहैया करवाए, वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। ईंट भट्ठा है जहां ईंट का निर्माण होता है, तो यहीं पर जो पुलिस है वो पहुंची तो अपराधी छिपे हुए थे और उन अपराधियों ने जो पुलिस है उसको काउंटर किया और नतीजा ये रहा कि यहीं पर फायरिंग हुई। पहले अपराधियों की तरफ से बताया जा रहा है और उसके बाद देखिए सहयोगी नदीम से कहेंगे, देखिए दिखाएं, ये ए बी, ये देखिए ये तमाम निशानदेही जो एसआईटी की टीम ने एनकाउंटर के बाद यहाँ किए हैं। ये ए यहाँ पर एग्जिबिट लगाया गया है और ये बी, और इसी तरह से सी डी ई तमाम जो कह सकते हैं कि एक मार्कर होता है वो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है। और यहीं पर इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है पुलिस ने। यहीं पर वो घटना हुई, यहीं पर एनकाउंटर हुआ। विकास उर्फ राजा यहीं पर मार गिराया गया। ये इलाका है, यहाँ से पुलिस ने सबसे पहले यहाँ से सरेंडर करने के लिए कहा विकास उर्फ राजा को, चूंकि उसको मालूम था कि उमेश ने निशानदेही की थी कि यहीं पर वो लोग हैं। और यहाँ जब पुलिस आई तो फायरिंग सबसे पहले की गई और नतीजा देखिए, यहाँ पर जो अपराधी छिपे हुए थे उनकी तरफ से फायरिंग की गई और उसके बाद जवाबी फायरिंग, और जवाबी फायरिंग में यहीं पर विकास उर्फ राजा जो है वो उसको गोलियां लगी, बाद में वो उसकी मौत हो गई और इस वक्त पटना के एनएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता भी है पटना पुलिस के लिहाज से। लेकिन जो तमाम पटना पुलिस के अधिकारी हैं वो अभी भी छापेमारी में लगे हुए हैं और उनका फोकस इस बात को लेकर के है कि जो अन्य आरोपी हैं वो कैसे गिरफ्त में आए। बड़ी खबर आपको देते हैं, कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया गया है और गोपाल खेम का हत्याकांड में अशोक साव मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। खेम का मर्डर केस में यह बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ये कारोबारी अशोक साव बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तार हुआ, अशोक साव पर ही आरोप है कि उसने आरोपियों को पैसे दिए और पैसा देकर यह मर्डर करवाया, जिसमें आरोपी शूटर उमेश शामिल है जो कि गिरफ्तार हो चुका है। इसमें एक आरोपी है जो कि मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, राजा नाम का, उसने हथियार मुहैया करवाए थे। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने पटना के एक बड़े कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के छज्जू भाग इलाके में, जहां पर उदयगिरी अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं। ये दरअसल वही अपार्टमेंट है जहां पर कल रात पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की थी और इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 जो कि अशोक साव का ही फ्लैट है, अपने परिवार के साथ वो रहता था, उसे गिरफ्तार किया। और ये पूरा मामला दरअसल अशोक साव तक पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे उसको लेकर अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि गोपाल खेमका मर्डर केस की जांच पुलिस लगातार कर रही थी, एसटीएफ की टीम कर रही थी और इसी कड़ी में पुलिस ने सबसे पहले जो है उमेश यादव को जो है वो कल गिरफ्तार किया था माल सलामी इलाके से, जो कि पटना सिटी में है।
और उससे जो जानकारी मिली थी उसके निशानदेही पर पुलिस इस अपार्टमेंट तक पहुंची थी, उदयगिरी अपार्टमेंट, जो कि अशोक साव जहां पर रहता है। और आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं तस्वीरें इस अपार्टमेंट की, आप देख सकते हैं ये अशोक साव इसी अपार्टमेंट में रहता था। और उसके उपेश यादव की जानकारी के बाद निशानदेही पर जब यहाँ पहुंची तो 601 में अशोक साव मौजूद था, वहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया। और दरअसल जो बात सामने आ रही है कि घटना को अंजाम देने के बाद, यानी 4 जुलाई को अशोक खेमका की हत्या करने के बाद उमेश यादव थोड़ी देर के लिए सबसे पहले उदयगिरी अपार्टमेंट्स में ही आया था और थोड़ी देर वो फ्लैट नंबर 601 में ही रुका था अशोक साव के घर पर। उसके बाद फिर वो यहाँ से निकलकर अपने घर पटना सिटी चला गया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच खुलासा ये हो रहा है कि क्या वाकई अशोक साव ही मास्टरमाइंड था, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव था। उसी ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी गोपाल खेमका की हत्या कराने के लिए। इस पूरे हत्याकांड के तार कहीं न कहीं बेऊर जेल से भी जुड़ रहे हैं, जहां पर अजय वर्मा नाम का एक खूंखार अपराधी पिछले दिनों जो है पुलिस के हत्या चला था, वो भी बंद है। पुलिस को शक है कि इसमें अजय वर्मा का हाथ हो सकता है, इसीलिए लगातार पिछले 4 दिनों में 2 बार जो पुलिस बेऊर जेल जाकर अजय वर्मा से भी पूछताछ जो है वो कर चुकी है। यानी तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, कारोबारी अशोक साव गिरफ्तार किया गया है, यही मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा। हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण भी जुड़ गए। शशि भूषण, किस तरह का कारोबार अशोक साव किया करता है और किस तरह की दुश्मनी थी गोपाल खेमका से, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, पुलिस आधिकारिक जानकारी देगी राजीव, लेकिन उसके पहले जो जानकारियां हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक अशोक साव जो है वो पहले सरिया का कारोबार करता था, जो रियल एस्टेट सेक्टर में आयरन रॉड्स होती हैं सरिया, उसका कारोबार करता था। और धीरे धीरे वो रियल एस्टेट के फुल फ्लेज कारोबार में आ गया था। मतलब बिल्डिंग बनाने का काम और रियल एस्टेट को डेवलप करने का काम उसने शुरू किया था। संभव है कि किसी ज़मीन को लेकर के, किसी संपत्ति को लेकर के उसका टकराव गोपाल खेमका के साथ रहा होगा। शायद यही वजह रही होगी कि उसने ये हत्या की सुपारी जो है वो उमेश यादव को दी। और पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था बीती रात उदयगिरी अपार्टमेंट पहुंचना। अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार दिखाएं थोड़ा पैन करके। इस वक्त हम उदयगिरी अपार्टमेंट के ठीक नीचे खड़े हैं और 6ठे तले पर जो फ्लैट दिख रहा है, दरअसल ये 601 नंबर फ्लैट है जो अशोक साव का है। अशोक साव वो कारोबारी जिसने बिहार के दूसरे बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची, बाज़ाब्ता उसकी सुपारी दी, जो अब तक जानकारी छन के आई है। हम फिर कहेंगे आधिकारिक जानकारी पुलिस देगी, लेकिन जो जानकारियां छन के आ रही हैं वो बता रही हैं कि दरअसल ये पूरा मामला कहीं न कहीं बिजनेस इंटरेस्ट का रहा होगा और जिसकी वजह से ये जो सुपारी दी अशोक साव ने। और जो उमेश यादव है उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस जो है वो एक के बाद एक तार जोड़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि विकास उर्फ राजा, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको ट्रैक किया और विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर भी हुआ बीती रात 2:45 का तकरीबन समय बताया जा रहा है, जब विकास उर्फ राजा जो है वो उसको तो ये एक के बाद एक तार जो है वो पुलिस ने जोड़े हैं। चले जा रहे हैं। शशि भूषण, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई क्योंकि नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर थी। आपको सुनाते हैं क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस आए। जो गोपाल खेमका की हत्या हुई उसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, इनकाउंटर भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। अपराधियों को संदेश चला गया है कि ये सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती। इस सरकार में अपराध का और अपराधियों का सरकार से कोई तालमेल नहीं रहता है, जबकि जंगल राज के दौर में सरकार से अपराधियों का तालमेल रहता था। खेमका हत्याकांड में उमेश यादव और एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। अभी एक अपराधी को जिसने पुलिस बल पर हमला करने की कोशिश की, उसको भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं और चाहे जो लोग इसमें सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, उनसे जनता जरूर पूछेगी कि उनकी भूमिका जिम्मेदार विपक्ष की अगर है तो निसंदेह ऐसी घटनाओं में पुलिस को
इनपुट्स के जरिए वो सहयोग कर सकते हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप करने से बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं बनने जा रही है। देखिए, मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है।